गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। गणतंत्र की इस परेड की कमांडर प्रतिभा शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश के यशस्वी जननायक के संकल्पों और सपनों के अनुरूप हमारे इस परेड का नेतृत्व प्रदेश की 2 बेटियां कर रही हैं। संस्कृत महान अपने थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम। देश आज अपने गणतंत्र की स्थापना का उत्सव मना रहा है। हम जन गण मन के गीत गा रहे हैं। इस अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रदेश के नायक, प्रदेश सरकार के मुखिया धीरे धीरे परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ था। जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। भारत माता के ऐसे सपूत जिन्होंने केवल देश में नहीं, विदेश की धरती पर जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के मंत्र का उद्घोष करते हुए अगर देश की पवित्र धरती पर तिरंगा सबसे पहले फहराया था आजाद भारत में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। सभी अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। मित्रों, हम ना भूलें उनको जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़? छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? मित्रों, अद्भुत देश है हमारा, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। जब दुनिया के पश्चिम के राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह धरती वो धरती है जनता को कैसे क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने तथा प्रदेश के लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की हमारी संस्कृति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्य मात्र में नहीं। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह बचपन से हम गाते रहे। सबके मंगल की कामना करने वाला हमारा महान राष्ट्र आज प्रगति और विकास के नए पथ पर अग्रसर है। लेकिन आज मैं आगे बोलूं उसके पहले एक
एक ऐसा अज्ञात शत्रु 1 साल पहले आया, एक महामारी, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में दुनिया को पहले कोई जानकारी नहीं थी। कोरोना ने दुनिया को ग्रस लिया, लेकिन आज मुझे गर्व है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जिस रोजगार किया गया है और साथ साथ उसको देखते हुए स्वरोजगार की भी सुविधाएं प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही कोरोना की लड़ाई का नेतृत्व किया, वो अद्भुत है। लेकिन आज मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना से लड़ते लड़ते जनता को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे रख के सर पे कफन बांध के काम किया। जब कोरोना का नाम सुन के लोग कांप जाते थे, तब वो निकल पड़े थे, चाहे हमारे डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, हमारे पुलिस के साथी हो, हमारे जवान हो, हमारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के कर्मचारी, रेवेन्यू का अमला। याद है इंदौर में, उज्जैन में हमारे पुलिस अफसर शहीद हो गए अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए। एक न्याय को लोगों ने बलिदान दिया। डॉक्टर नहीं रहे, 24 घंटा काम करने वाले ऐसे डॉक्टर जो 3-3 महीने अपनी गाड़ी में सोए, अपनी मासूम बेटा बेटी से भी नहीं मिल पाए। उनका अविस्मरणीय योगदान है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं उनको भी श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। 1 साल पहले यह बीमारी आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही पहचान लिया और इसलिए न केवल एडवाइजरी जारी की गई जनवरी के महीने में पिछले साल, बल्कि जनता कर्फ्यू लगा के पहले से भूमिका बनाई गई। कोरोना वॉरियर्स का ताली और थाली से सम्मान करके उनको प्रेरित किया गया और फिर लॉकडाउन का वो दौर हमने देखा है, जब सारी गतिविधियां ठप हो गई। लेकिन प्रिय प्रदेशवासियों, अगर लॉकडाउन ना होता तो ये महामारी भयानक विनाश करके जाती। हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे। टेस्टिंग लैब, पीपीई किट, दवाई, मास्क की व्यवस्था, इलाज का तरीका, किसी का इंतजाम नहीं था। लॉकडाउन ने एक तरफ, क्योंकि बीमारी तो संक्रमण से लगती है, हमको एक दूसरे से दूर किया तो फैलने की गति बीमारी की धीमी हुई। और उसी बीच हमने सारी तैयारी बीमारी से लड़ने की कर ली। प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है। हमने वो दौर भी देखा जब हजारों मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। और मुझे कहते हुए मैं प्रदेशवासियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश था जब हमने देखा कि प्रदेश के मजदूर तो वापस आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाने वाले मजदूर भी हमारे प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। हमने तय किया कि पैदल नहीं चलेंगे। बसों की व्यवस्था, जगह जगह चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, नंगे पैर अगर कहीं थे तो जूते चप्पल का इंतजाम पहनने के लिए पैरों में। प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने उनकी हर संभव सेवा करने की कोशिश की। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी है और जहान भी है। आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू हुई,
मैं तो चौथी बार कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना, लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया। मुझे याद है जब मैं पहले दिन 23 मार्च को शपथ लेकर वल्लभ भवन गया, हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थी, हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, अस्पताल में बेड्स का इंतजाम नहीं था, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आपके सहयोग से प्रदेशवासियों जिस स्तर पर यह व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया, 4 महीने बिना नागा के हर दिन कोरोना की हमने समीक्षा की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54,000 टेस्ट एक दिन में करने की क्षमता मध्य प्रदेश की धरती पर हमने विकसित कर दी। मास्क हो, पीपी किट हो, सैनिटाइजर्स हो, अस्पताल में बेड्स हो, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, प्राइवेट अस्पताल से टाई अप करके इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, हमने किसी चीज में कभी नहीं छोड़ी। और मेरे बहनों और भाइयों, वो सारी व्यवस्थाएं बनाते हुए आज हम इस मोड़ पर पहुंचे कि कोरोना से रिकवरी की दर हमारी 96.6% हो चुकी है और मृत्यु का आंकड़ा 1.5% के नीचे जा चुका है। प्रधानमंत्री जी के एक योग्य नेतृत्व में वैक्सीनेशन का काम अब प्रारंभ हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से कोरोना महामारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। लेकिन जिस साथ से प्रदेशवासियों ने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया, विशेषकर मेरे कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस के साथी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वो अद्भुत है सचमुच में, और जनता का सहयोग भी अतुलनीय है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, 3 महीने तक खजाने में कोई पैसा ही नहीं आया। मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि कर्मचारियों की तनख्वाह भी आधी कर दें, कहां से देंगे? मैंने कहा यह तो नहीं होगा, तनख्वाह में कटौती नहीं होगी, हाँ एरियर वेरियर जरूर रोकना पड़ेगा, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रोक के पाई पाई चुकाऊंगा। जैसे इंतजाम होता जाएगा देता जाऊंगा। आपने कर्तव्य निष्ठा की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया, सरकार भी आपका अधिकार देने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मजदूर बड़ी संख्या में, बाहर जो मजदूर थे उनको हम वापस लेके आए, मजदूर बहनों भाइयों के खाते में पैसे डाले, प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। 5 किलो राशन हम 1 रुपया किलो पहले से ही देते थे, प्रधानमंत्री जी ने 5-5 किलो और निःशुल्क देने की घोषणा कर दी। गरीबों को राशन की कमी भी नहीं आने दी। मनरेगा में रोजगार के रिकॉर्ड टूट गए। संकट का समय था, पैसे थे नहीं, तो भी हमने हिम्मत नहीं हारी। क्या बुजुर्गों को, दिव्यांगों को पेंशन देना हो, बच्चों को स्कॉलरशिप देनी हो, मिड डे मील का पैसा खाते में डालना हो, रसोइयों को भी पैसे भेजना हो, मैं लगातार खाते में पैसे डालता रहा। और मित्रों,
संकट के उस समय में मैंने कमी नहीं आने दी। हमें लगा कि इस समय रोने से काम नहीं चलेगा कि पैसा नहीं है। संकट के समय व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। कोरोना से सफलतापूर्वक मुकाबले के लिए मैं प्रदेश की जनता को सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। कोविड काल में उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मैंने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। रोड मैप बना दिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। और मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश खड़ा किया जाएगा। चाहे अधोसंरचना का मामला हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सुशासन का सवाल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, रोड मैप मेरा तैयार है। हमारा रोड मैप लक्ष्य तय है और कैसे प्राप्त करेंगे उसका रास्ता भी तय है। कल मैं रीवा आया, आज विंध्य की इस पवित्र धरा पर मैंने तिरंगा झंडा फहराया। रीवा जिले के विकास की मैंने चर्चा की है। विंध्य की पवित्र धरा को विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। चाहे गांव हो, शहर हो, उनके विकास का हमारा मास्टर प्लान तैयार है। उस पर हम तेजी से काम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश नई गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन कोरोना से लड़ते लड़ते हमने तय किया कि माफियाओं से भी लड़ा जाएगा और इनको समूल नष्ट किया जाएगा। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है इस समय। जहां सारे प्रदेशवासी देशभक्त, मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो अपने मसल पावर का इस्तेमाल करके जमीनों पर कब्जे करते हैं। चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, चिटफंड कंपनियों वाले भोली भाली जनता से पैसा दोगुना तिगना करने के बहाने ले लिया और खा के भग गए। भावी पीढ़ी को खोखला करने वाले हो, नशे के सौदागर, गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाले, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, नाम बदल के धर्मांतरण करने वाले, ये जितने माफिया हैं मध्य प्रदेश की धरती पर साफ कर दिए जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। ये समाज के दुश्मन है। ये स्वार्थी लोग जनता को तकलीफ पहुंचाते हैं और प्रदेश को तबाह करते हैं। मिलावट माफिया, धीमा जहर परोस रहे हैं। ये आंख बंद करके हम नहीं देख सकते। ये संपूर्ण प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत लगभग 8,000 करोड़ रुपया है, इनसे हमने मुक्त करा ली है। ये जनता की संपत्ति है। ये रसूखदार बचेंगे नहीं। और
पहले तो ये होता था कि एफआईआर कर लो, मैंने कहा चिटफंड कंपनियों पे एफआईआर से काम नहीं चलेगा, पकड़ के लाओ, उठा के जाएं, संपत्ति राजसात करो, पैसा वापस दिलवाओ। अब तक 680 करोड़ रुपया वापस करवा चुके हैं। और जिन्हें अवैध निर्माण किए हैं बड़े बड़े, हमका रसूख तोड़ना है तो उनके मकान संपत्ति सब तोड़ो। ये युद्ध है उनके अन्याय के खिलाफ, जनता को न्याय देने के लिए। इसमें सबका सहयोग चाहिए। मिलावट करने वालों के खिलाफ पहले सजा का केवल 6 महीना प्रावधान था, हमने बढ़ा के कर दिया 10 साल की सजा होगी, चक्की पिसवाएंगे। मेरी बड़ी संख्या में बेटियां गायब थी, 4000 बेटी हम वापस ला चुके हैं। धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 हमने लागू किया है। लव जहाज जैसी गतिविधि चलने नहीं दी जाएगी मध्य प्रदेश की धरा पर। ऑपरेशन मुस्कान हमने चलाया, बेटियों की जिंदगी नरक नहीं बनने देंगे। लोभ लालच भय प्रलोभन वाले अलग अलग तरह के असामाजिक तत्व उनकी जिंदगी से खेलने का प्रयास करते हैं, इनको हम सहन नहीं करेंगे। बेटियों को जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। वो ऊंचे आकाश में लंबी उड़ान भरे प्रगति और विकास की, उनके लिए पंख अभियान शुरू किया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना काल में हमने किसानों की चिंता की है। मैं आया तो मैंने देखा 2200 रुपया जो फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करना था, जमा नहीं किया, इसलिए उनको 3100 करोड़ मिल नहीं रहे थे बीमे की राशि। 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले। फिर रबी और खरीफ की 2019 के फसल की बीमा की प्रीमियम की राशि जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर डाले। और फिर मैंने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सब किसानों के नाम ही नहीं भेजे गए थे, इसलिए कई किसानों को पैसे ही नहीं मिल रहा था। हमने प्रशासन को निर्देश दिया, सबके नाम जोड़ो। आज जब लेकिन नाम जोड़ रहे थे तो एक विचार और आया कि 6000 तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं किसानों को, तुम भी चौथी बार बने हो, कम से कम 4000 तो और मिला दो। तो 6 में 4 जोड़ के 10,000 कर दिया हमने। हर महीने किसानों के खाते में पैसे आएंगे। अभी 30 तारीख को 400 करोड़ फिर डालने वाला हूं, अब फरवरी में फिर 400 करोड़, मार्च में फिर 400 करोड़। मुख्यमंत्री किसान का कल्याण योजना बन गई। अगर पूरा हिसाब लगाएंगे किसान भाइयों, गेहूं की जैसी खरीदी हुई कोरोना काल में 1,29,00,000 ने तय किया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 साल के अंदर शहर और गांव में हर घर में नल लगा के पीने का साफ पानी देंगे। टोटी खोले तो झरझर करके नल चल जाए,
और पानी पीने का मिल जाए। जल जीवन मिशन का हमारा प्रोजेक्ट, उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। 12,000 गांवों में नल जल योजनाएं स्वीकृत कर दी गई, सामूहिक भी और एकल भी। लगातार ये प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जारी रहेगा। इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, गरीब की हर जरूरत पूरी हो इसलिए तो सरकार है। एक और जोर है हमारा सुशासन पर। सुशासन मतलब बिना लिए दिए समय सीमा में सेवाओं का लाभ लोगों को मिल जाए, ये सुशासन। और इसलिए कल हमने एक अभियान और प्रारंभ किया है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट तो बना ही था, अब कुछ चिन्हित सेवाएं मोबाइल पर देंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी की नकल। दफ्तर में जाने की क्या जरूरत है भाई, मोबाइल पे 181 सीएम जनसेवा के अंतर्गत नंबर 181, मोबाइल पे 181 सीएम जनसेवा के अंतर्गत नंबर 181 आप कॉल कीजिए, आपका आधार नंबर दीजिए, आपको मोबाइल पर ही 14,000 करोड़ रुपया किसानों को और 4,000 करोड़ रुपया गरीबों को। लेकिन अब हम सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। यह अपना रीवा सौर ऊर्जा में रिकॉर्ड स्थापित किया है। अपने जमाने जल, जमीन और जंगल स्वाभाविक अधिकार है उनका। वन भूमि पर पट्टे देने का अभियान उनका चला हुआ है। अनुसूचित क्षेत्रों में अगर नियम विरुद्ध किसी ने ऊंचे ब्याज की दरों पर मनमाना कर्जा दिया है बिना लाइसेंस के, तो हमने कहा कि वो जबरन वसूली नहीं होगी, वो कर्जा माफ होगा। जनजाति व अनुसूचित जाति, बहुल अंचल का कल्याण तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण। हर ब्लॉक मुख्यालय पे छात्रावास बनेंगे। 27% आरक्षण के लिए कोर्ट में प्रयास जारी है। सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को 10% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उनके भी हक है। अगर वो निर्धन है तो हमने तय किया उनके कल्याण के लिए सवर्ण आयोग, सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग है, अब सवर्ण आयोग भी बनेगा। उनकी चिंता भी करने की जरूरत है। आखिर हर वर्ग का संतुलित विकास करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। समाज के हर वर्ग के कल्याण का काम करते हुए अपनी सरकार आगे बढ़ेगी। रोजगार के मामले में देखिए, मैं अर्थव्यवस्था को खड़ा करना चाहता हूं। कोरोना काल का मैंने विवरण दिया है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। और पटरी पर लाने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। नया इन्वेस्टमेंट आए। कोरोना काल में ही 17 उद्योग आए जिनमें 4,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। रोजगार सेतु बना के 44,000 को हमने रोजगार दिया। मेरे बेटा बेटियों पुलिस में भर्ती फिर से चालू कर दी गई है। शासकीय सेवा में जहां स्थान रिक्त भर्तियां की जाएंगी और शासकीय सेवाओं के अलावा स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए जाएंगे। उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा लक्ष्य 1 महीने में सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट सब मिला के 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करें। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर थे, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, हाथ ठेला धकाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, कचौरी वाले, समोसे वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कबाड़ बेचने वाले, नाई भाई, धोबी भाई, मोची भाई, इनके लिए हमने तय किया कोरोना काल में इनकी
आजीविका तबाह हो गई थी। कम से कम 10,000 रुपया मिल जाए इनको, बिना ब्याज का लोन। मुझे खुशी है 3 लाख ऐसे पथ विक्रेताओं को ये पैसा दिलवा चुके और आगे लगातार प्यास जारी रहेंगे। 10,000 रुपया उनकी जिंदगी बदल देते हैं। सामान खरीद के फिर बेचते हैं और फिर अपनी आजीविका चलाते हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की अनेकों योजनाएं, मुझे गर्व है। कोरोना काल में 200 से ज्यादा अवार्ड मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं। अगला खेलो इंडिया गेम्स के लिए भी वो मध्य प्रदेश में हो, इसके लिए मैंने भारत सरकार को आग्रह किया है। रोजगार के लिए पर्यटन का विकास बहुत मायने रखता है। ये सफेद शेरों की भूमि है, बिंद की तरह। मध्य प्रदेश में अनेकों स्थान हैं, हमारे ऐतिहासिक स्थल, पुरातत्व के महत्व के स्थान, हमारे टाइगर रिजर्व, हमारी बड़ी बड़ी जल संरचनाएं। यहां पर्यटन की दृष्टि से नए उपक्रम कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व में बफर में सफर शुरू किया है, अनेकों तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू की है, अनेकों तरह की पर्यटन की गतिविधियां शुरू की है, जिससे पर्यटक आएंगे, बढ़ेंगे, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हम रोजगार के अवसर सृजित करने का कोई भी मौका नहीं जाने देंगे, इसलिए पर्यटन पर भी हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश संतुलित ढंग से आगे बढ़े, सुनियोजित तरीके से आगे बढ़े, इसलिए विकास के हर आयाम पर काम हो रहा है। मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सबको न्याय, सामाजिक न्याय, सब आगे बढ़ने का अधिकार, यह हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हम दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। यह मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। यहां जल संपदा, यहां वन संपदा, यहां खनिज संपदा, यहां जन संपदा, अगर ठीक से इसका दोहन कर लिया जाए तो ये प्रदेश गरीब नहीं रहेगा। हार्टलैंड है ये, हृदय प्रदेश। इस हृदय प्रदेश को हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हमें विकसित करना। कई क्षेत्रों में हम आ गए, लेकिन और क्षेत्रों में आगे बढ़ना है और इसलिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अकेला मैं नहीं, सरकार नहीं, हम मिलकर काम करेंगे, समाज मिलकर काम करे, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए, अपनी ड्यूटी पूरी करे, अपने सामाजिक दायित्वों को भी निभाए और हमारा काम करते हुए हम एक समाज सेवा का काम जरूर करें। कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लगे, कोई नशा मुक्ति के अभियान में लगे। नशा मुक्त समाज बनाना होगा आगे बढ़ने के लिए। और नशे में भी ऐसी चीजें, हैरत में रह जाता हूं, कोरेक्स पी जाते हैं लोग। अब खांसी की दवाई नशे के काम, अब इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां चल रही है आजकल। वो पंचर जोड़ने का वो सूंघते हैं। कहां जाएगी युवा पीढ़ी? इसको बचाने की जरूरत है। और एक तरफ जहां माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, वहां नशा मुक्ति अभियान भी चलाना पड़ेगा। मैं अपनी भावी पीढ़ी को खोखली नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर, और यह अभियान सबको मिलकर चलाना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एक पंख अभियान शुरू किया है बेटियों के लिए। सुरक्षित वातावरण, शिक्षा की व्यवस्था, अवेयरनेस, आगे बढ़े मेरी बेटियां भी। नशा मुक्ति अभियान, पर्यावरण बचाओ अभियान, नदियों को स्वच्छ रखो, पेड़ लगाओ, ये सामाजिक दायित्व भी हमको पूरा करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश पर मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश वासियों पर मुझे गर्व है। हम सब मिलकर इन कामों को पूरा करेंगे। उसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ जन कल्याण, तीसरी तरफ सामाजिक अभियान, ये चलाते हुए
मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। स्नेह और प्रेम से सब मिलकर रहे और आगे बढ़े, ये संकल्प है मेरा। लेकिन हम मिलकर करेंगे, मैं नहीं, हम मिलकर करेंगे। तो आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम संकल्प लें कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरी जो भूमिका है उसका निर्वाह मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। हर एक अगर ये करने लगे, 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासी ये तय लें तो एक एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो 8 करोड़ कदम आगे जाएंगे। ये 8 करोड़ के 16 करोड़ हाथ मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदल देंगे, यहाँ की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। आइए बिल्कुल खट्टे मीठे जज्बात से बना हूं मैं इस मिट्टी से, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बना हूं मैं कुदरत के वरदान से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जनगण मन से बना हूं मैं इस मिट्टी से। नींद कहाँ उनकी आंखों में। एक बार बोलेंगे, मैं पीपीओ ने नहीं तो सिर्फ एक सैन फ्रांसिस्को की बेंगलुरु की उड़ान उड़ाई है, बल्कि ये है उड़ान उत्तरी। जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा बढ़ती जाती, पड़ते जब पग में छाले हैं। कोटि कोटि धन्यवाद भारत के हृदय प्रदेश के यशस्वी जननायक। सावधान, परेड, हर स्पायर के लिए अधिकारी जवान जगा लो। परेड, हर स्पायर के लिए आबादी कारतूस भर।
हर्ष फायर के तीसरे और अंतिम चक्र में हम सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। राष्ट्रपति जी की परेड। अधिकारी जवान वापस जगह लो। परेड 3 और 3 के कूच कॉलम में मन से गुजरेगी। परेड निकट लाइन चल। परेड बगल सस। परेड 3 और 3 में दाहिने चलेगी। दाहिने मुड़। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हमारी उपनिषदीय स्तुति रही है। किंतु आपके संकल्पों, सपनों और इरादों के अनुरूप आज हमारी इस परेड का नेतृत्व प्रदेश की 2 बेटियां कर रही हैं। हम गौरव की अनुभूति करते हैं। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं। वो क्षमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए, रखते हैं हम वो हौसले जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। व्यर्थ है जीवन अगर देश के काम ना आ सके, व्यर्थ है पुरुषार्थ जो ना देश पर मस्तक चढ़ा सके। इसीलिए तो हम देश के नाम पर आगे बढ़े हैं, इसीलिए तो हम तिरंगे को थाम कर आगे खड़े हैं, इसीलिए तो हम दूर सीमा पर पड़े हैं, इसीलिए तो हम दुश्मन के द्वार तक जाकर लड़े हैं। कर्ज माफी का चुकाने का यही सबसे अच्छा रास्ता है। वतन की संतान है हम, वतन से हमारा वास्ता है। आओ झुककर उन्हें सलाम करें जो देते हैं जान वतन के लिए। सहर्ष सम्मान हम स्वागत करते हैं इन जवानों का। ये प्रहरी हमारे देश के, समाज के, जिनकी वीरता और शौर्य से हम सुरक्षित हैं। अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, भाईचारा, देश प्रेम, शौर्य और त्याग जैसे गुणों से भरपूर हमारे ये प्रहरी जो आने वाली पीढ़ी में देश के लिए जीने मरने की भावना का संचार करते हैं, निरंतर जिनके कदम
देश की प्रगति और खुशहाली के लिए बढ़ते हैं, उन्हें हम सलाम करते हैं। समर्पण भाव लेकर चलते हमारे वीर नौजवान अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए सलामी के लिए अग्रसर होती हुई हमारी आज की ये गणतंत्र दिवस समारोह की परेड, हमारी परेड कमांडर प्रतिभा शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक रीवा, द्वितीय परेड कमांडर हैं अंजलि गुप्ता, सूबेदार पुलिस लाइन रीवा के नेतृत्व में ये हमारी gun and a 12.7mm anti-aircraft gun. In fact, the tank can fire laser-guided. दिवस समारोह की परेड सलामी मंच की ओर कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए SAF 9वीं बटालियन की टुकड़ी उप निरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा के कुशल नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए पुलिस बल प्रशिक्षण। ये चलित झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोगों से हमारा अनुरोध रहेगा कि कृपया आप कर ध्यान अब देईदा सफाई पे, सड़की पर फेंक